सुंदर प्रेम है वो वे उस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं और हैं भाई। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करें। कही कवि बोधि विमल अवगाहे भयो हृदय आनंद उछाहो मग प्रेम प्रमोद प्रबाहो। जस जल भरिता सो सरयो नाम सुमंगल मूला लोक वेद मद मंजुल मूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह जाती है जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। उस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत में वह दो किनारे हैं। नदी पुनीत सो मानस नंदनी कलिमल तृण तरुमूल निकंदनी। वह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सुंदर नदी बड़ी पुत्री है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनके और वृक्ष को जड़ में से उखाड़ के फेंकने वाली है। श्रोता त्रिबंध समाजपुर ग्राम नगर चहुकोल सत्संबद अनुपूबध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसी हुई पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सभा ही सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या नगरी है। राम भगति सुर सर ते ताहि मिले सुकृत सर जो सुहाई। सनुज राम समर जसु पावन मिले महानंद सोन सुहावन। सुंदर कृति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भगति गंगा जी जो मिली छोटे बड़े छोटे भाई स्वरूप सुहावन महानंद सोन उसमें आ जाती हैं। जुग विज भगति देव धुनि धारा सोहि सहित सुविंद विचारा। त्रिविध ताप त्रासक त्रिमहानी राम स्वरूप सिंधु सुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसे तीनों पापों को डराने वाले यह त्रिमोहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिले सुर सहेड़ ही सुनत सुजन मन पावन कही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सर तीर तीर जन भागा। इसका मूल मानस है और यह गंगा जी में मिलती है, इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे भी मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती तेजल चर अग्नित बहु भाति। रघुवीर जन्म आनंद बधाई भावर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार से असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाई ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित्र चौबंदिते बनहि विपुल बहुरंग। नृपनारानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाई के खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी जो कछु छाई। नदी नाव तट पटो प्रसन्न अनेका केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्वक प्रश्न ही इस नदी की नाव है और इसके सुनी अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोए अरु सोई। धोर धरा भृगनाथ ऋषानी घाट समिंद राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा हुई है वो इस नदी के सराहे चलने वाली यात्री का समाज शोभा पा रही है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी के भयानक धारा है और बांधे हुए घाट हैं।
सनाजु राम बियाहु छाहो, सो शुभ उमंग सुविध सब काहू। कहत सुनत हर्षत पुलकाही, ते सृजन मन मुदित नहनाई। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहते सुनने से जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु भरे जुड़े समाजा। कई कुमति के कई केरी, पड़ी जा सुफल विपद घनेरी। श्री राम जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज समाया गया, वही मानो पर्वत के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कि कई जी के कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप समन अमित उत्पात सब भरत चरित उपजाय। कलिघत घाल अबून कथा जे जल भर काय। संपूर्ण अनगिनत उत्पतों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला यज्ञ जाप है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुण के जो वर्णन है वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरतिक सरित बहुड़ी पुधरे, समझ सभे पापने भूरी। हिम शैल सुता शिव ब्याहो, श्रेष्ठ सुखद जन्म उछाओ। यह कार्तिक रूपिणी नदी छह इस ऋतुओं से सुंदर है। सभी समय पर यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री राम जी के जन्म उत्सव सुखदायिनी श्रीष ऋतु है। वरन राम विवाह समाजो, जो मुदि मंगल ऋतुराजु। विषम दुसह राम वनवासु, पथ कथा खर आपत उपनवौ। श्री राम जी के विवाह समाज का वर्णन ही अत्यंत मंगलकारी ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनवास दुकह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर राही, सुरकुल सहित सुमंगल कारी। राम राज खुर विनय बाराही, विष सुखद सोय सुख आई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है और देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाला है। राम जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाले सुहावनी शरद ऋतु है। सती पाथा भरत सुभाय सुशीलताई, सदा वरण वरे न जाई। सती शिरोमणि श्री सीताराम जी के गुणों है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी का सुंदर शीतलता है, जो सदा कहीं सी रहती है और जिसका निर्मल किया जा सकता है। अवलोकन बिलोलन मिलहि प्रीत परस्पर हास, भाग्य अति चतुर बंधु की जल माधुरी। जय जय विघ्न हरन हनुमान। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाइयों का इस जल की मधुरता और सुगंधित है। दारती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुभद न थोड़ी। अद्भुत शरीर सुनय गुणकारी, आस पिरास मनोहर हारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का हाल कमल हल्का नहीं है, अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देती है। राम पर सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलिकुल गलानी। भव भ्रम शोष तोपा, समन दुष्ट दुख दारे तोपा। यह जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को Incoming voice call from Neelam Kumari on SIM SIM2.
जैसे प्रकट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाली गलियों हर लेता है, संसार के श्रम को देता है, संतों की संतुष्टि करता है और पाप ताप दरिद्रता को दोस्तों नष्ट कर देता है। काम मोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जहि पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान का वैराग है, बढ़ने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसमें पीने के हृदय मानस धोए ते, कराल कलिकाल वियोगे, त्रिपुर रवि कर भव बारी, फिरे मृग जिमेंदु जीव दुखारी। तिन्हें इस जल के अपने हृदय को नहीं धोया, वो कायल कालिका के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यास हिरण सूर्य के किरण के रेत पर रेंगते उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविकता जल समझ कर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी हो जाता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव इस विषय को पीछे भटक कर दुखी होते हैं। अति अनुहार सुहावनी गुण गण मन अनुभाव, सुमृत भावने शंकर कहे कथा कवि हाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर इसमें अपने मन को स्नान कर कर जो श्री भाव शंकर को स्मरण करते हैं, वह कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकजरो धर मुहिए धरे पै पार्षाद, कहो जुगल मुनिवर कर मिले सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनके श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपसी निर्भीक चित्र जितेंद्रिय दया के निधान और परमारथ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। यहाँ से भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का संवाद मानस में शुरू हो रहा है। यहाँ से प्रसंग हम लोग कल मानस जी का श्रवण करेंगे। जय श्री राम। श्री राम जय।